हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार क्या हाल है सब लोगों का। तो फिर फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी। ये स्टोरी होने वाली है अल्ट्रा वेजिटो की। ये वाली स्टोरी जो हमारी पिछली स्टोरी व्हाट इफ यमोशी ट्रेंड पर 10,000 ऑफ इयर्स का अगला पार्ट होने वाला है। सोचा क्यों ना स्टोरी को जो फर्दर इम्प्रूव कर ली जाए और भी ज़्यादा जो है चीज़ें ऐड कर ली जाएं। और आप लोगों से मैंने जो है कमेंट के अंदर भी पूछा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि स्टोरी के अंदर अल्ट्रा वेजिटो को ऐड करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं। तो फिर आपने कमेंट्स जो है मुझे लाजमी देते रहिए और मुझे बताइए कि ये वाली स्टोरी आपको कैसी लगी और कौन कौन से नए कैरेक्टर्स जो है वो स्टोरी के अंदर आने चाहिए। तो ये जो है एक न्यू स्टोरी होने वाली है। इस स्टोरी को हम एक अलग ही नाम देंगे। इसको जो है हम जो अलग अलग नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा वेजिटो एस्केप फ्रॉम द फ्यूचर टाइमलाइन। तो जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही आपने बेहतर सुना। अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी है और वो भी जो कि एक डिफरेंट टाइमलाइन से आया है। और मज़े की बात आपको बताऊं, ऑब्वियसली अल्ट्रा वेजिटो ईवल है। इस सीरीज़ को हम नाम क्या दें ये लोग भी जो है आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। तो फिर जल्दी से जो है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमाल कमाल की इस तरह की स्टोरीज और भी आने वाली हैं। तो अब स्टोरी शुरू करने से पहले हम जो है स्टोरी का रिकैप भी ले लेते हैं कि लास्ट स्टोरी के अंदर क्या हुआ था। तो लास्ट स्टोरी के अंदर हमने ये देखा था कि यमोशी फाइनली वापस आ जाता है और सबसे फाइट करता है और सबको ये रियलाइज हो जाता है कि यमोशी से पावरफुल बंदा इस टाइम पूरे मल्टीवर्स में कहीं पर भी नहीं है। यमोशी फाइट करता है गोकू से, गोकू को हरा देता है। बीरस से फाइट करता है, बीरस को भी हरा देता है। विश से फाइट करता है, विश को भी हरा देता है। ग्रैंड प्रिंस से फाइट करता है, ग्रैंड प्रिंस भी गया। और फाइनली जब जेनो से फाइट कर रहा होता है, आखिरी पंच जो है दोनों का टकराने ही वाला होता है कि बीच में जलामा आ जाता है। जलामा उसको कहता है कि तुम्हें जो है ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी और साथ साथ जलामा जो उसके बाप अजूरस के बारे में बताता है। अब इसके बाद जो यमोशी जो अपनी लाइफ का मिशन बना लेता है कि उसको जो है सबको ट्रेनिंग करवानी है ताकि जो है एक नए थ्रेट, किसी नए थ्रेट या फिर नेक्स्ट मल्टीवर्स टूर्नामेंट के लिए जो रेडी रहें सब लोग। अब इस दौरान जो है यमोशी हर एक को ट्रेनिंग कराता है, बीरोस और विस को भी, गोकू और वजीटा को भी और फाइनली ब्रोली को भी, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि बीरस और विस जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक न्यू कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ गोकू और वजीटा एक दूसरे की टेक्निक्स को यूज़ करने में लगे हुए हैं और फिर फाइनली वो अल्ट्रा वेजिटो के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ ब्रोली जो कि जो है ओजारू फार्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर जब वो अपनी लेजेंडरी फार्म के अंदर जाता है फिर तो भाई कमाल ही हो जाता है। अब ये सारे ट्रेनिंग सेशंस जो है वो चल रहे होते हैं और इनको चलते चलते तकरीबन 1 साल होने ही वाला होता है, जहाँ पे हर एक की जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली होती है। अब इन सब के बीच में जो यमोशी एक चीज़ को बार बार सोचना शुरू हो जाता है और वो है उसका बाप अजूरस, कि आखिर वो था कौन और इतनी पावर आखिर क्या इससे मिली है उसे। और साथ साथ यमोशी ये भी सोच रहा होता है कि जलामा ने प्रॉमिस किया था कि वो जो है उसके बाप के बारे में उसे ज़रूर बताएगा या फिर मिलवाएगा। मगर यमोशी जो है ये सब कुछ जो लगातार सोच रहा होता है और उससे जो है ये चीज़ सहा नहीं जा रही होती। वो बार बार जो है ये पूछना चाहता है जलामा से कि आखिर उसका बाप कौन था, मगर जलामा तो आसपास कहीं पर भी नहीं है। मगर यमोशी को सिर्फ एक हिंट जो जलामा ने ये दिया था कि उसके टाइम पे जलामा मतलब कि बहुत ही पहले टाइम पे जो है उसका बाप अजूरस जो था उसने जो ये सारी टेक्निक्स को डेवलप किया था और तभी जाके जो है ये टेक्निक्स अगली जनरेशन के अंदर गई। तो फिर जो यमोशी ये फैसला करता है कि हो सकता है उसका बाप जब पास्ट के अंदर कोई ऐसा कोई बीइंग हो जो कि गोल्ड लेवल से भी अबव जा चुका हो, जो कि टेक्निक्स को डेवलप कर सकता हो। यमोशी से रहा नहीं जा रहा होता, वो तरीका ढूंढ रहा होता है अपने बाप को मिलने का, अपने बाप के पास जाने का। एक तरीका जो उसे लगता है वह ड्रैगन बॉल की मदद से जो टाइम में पीछे जाने और वहाँ जाके जो है अपने बाप से मिलना। मगर जो है वो ये चीज़ भी साथ साथ देख रहा होता है कि अगर मैं टाइम में पीछे गया ड्रैगन बॉल्स के ज़रिए तो फिर गॉड्स को पता चल जाएगा और ये बहुत बड़ा सिन है। तो इसके लिए जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा दोबारा से इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकेगा। तो फिर वो सीधा जाता है जूनो के पास जाता है और वहाँ पर उसे पता लगता है एक ऐसी डिवाइस के बारे में जिसके ज़रिए जो है वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, फ्यूचर में भी पास्ट में भी। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो ट्रंक्स की टाइम मशीन से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको सिंपल हाथ पे पहन के जो है टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। अब यमोशी को जो ये बात काफ़ी ज़्यादा इंट्रिग कर रही होती है कि आखिर उसका बाप कौन था। वो बार बार जो है
बहुत कोशिश करके जो है वो पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर उसका बाप जो किस टाइमलाइन के अंदर होगा। तो फिर फाइनली जो है जो सारा कैलकुलेट करने के बाद जब यमोशी जो है रेडी होता है उस डिवाइस को लेकर टाइम ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि यमोशी का माइंड है कि मैं जाऊंगा और इसी टाइम में वापस आ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब सबसे पहला मिशन यमोशी का यहाँ पे ये होने वाला है कि उसको जो है वो टाइम ट्रैवल डिवाइस को ढूंढना होगा, किसी ऐसे बंदे के पास जाना होगा या फिर कोई ऐसा उस डिवाइस का इन्वेंटर, उसके पास जाके जो वो डिवाइस उसको हासिल करनी पड़ेगी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली जो है यमोशी को पता लगता है कि ये डिवाइस यमोशी को प्लेनेट यार्ड के ऊपर मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल ये वही प्लेनेट है जहाँ पर गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सीखा था और उस प्लेनेट की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती चली जा रही है। इतनी ज़्यादा एडवांस कि उन्होंने जो है एक टाइम ट्रैवल डिवाइस भी बना ली। तो जैसे ही जो है यमोशी जो है ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है प्लेनेट यार्ड को, फिर फाइनली जब वो प्लेनेट यार्ड पे पहुंचता है वो देखता है कि हर तरफ जो है कुछ लोग तबाही मचाने पर लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ वही नहीं है जो कि टाइम ट्रैवल डिवाइस के पीछे पड़ा है, और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर और उन्होंने सब जगह जो है दंगा फसाद मचा के रखा हुआ है। तो यमोशी जो है जैसे ये देखता है तो सीधा जो है उन पूरे लोगों को वहाँ से दूर भगाता है मार के, क्योंकि यमोशी की पावर का कोई सामना नहीं कर सकता। ये देख के जो है प्लेनेट यार्ड के लोग यमोशी से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो यमोशी को जो है खाने पर बुलाते हैं। डिनर पर जो यमोशी ये बात रिवील करता है कि उसे भी जो है वो टाइम ट्रैवल डिवाइस चाहिए। तो फिर जो एल्डर्स होते हैं यार्ड के वो जो है यमोशी की तरफ देखते हैं हैरानी से। वो ये देखते हैं और कहते हैं कि वो डिवाइस हम यूज़ नहीं कर सकते, उस डिवाइस के बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ना हम टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं और ना ही आने वाले फ्यूचर को। कोई पता नहीं वो उस डिवाइस से हम कौन से ऐसी जगह पहुंच जाएं और उस डिवाइस का जो है आने वाले हमारे फ्यूचर पे क्या क्या असर पड़ेगा ये भी जो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि तुम जो है वो डिवाइस यूज़ ना करो। मगर यमोशी जब बार बार इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे वो डिवाइस यूज़ करनी है, मुझे पास्ट में जाना है, मैंने सब कैलकुलेट कर लिया है, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, जाके मैंने पास्ट में सिर्फ अपने फादर से मिलूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा यहाँ पर। ये सब कुछ है इंसिस्ट कर ही रहा होता है यमोशी, मगर प्लेनेट यार्ड के लोग जो है ये करने से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने जो लास्ट टाइम इस चीज़ को यूज़ किया था और हमारा पूरा प्लेनेट खतरे में आ गया था, इस बार जो हम इस डिवाइस को यूज़ नहीं करेंगे। मगर यमोशी जो किसी की सुन नहीं रहा होता। जब जो है सब रात को सो जाते हैं तो फिर फाइनली जो यमोशी उस चेम्बर के अंदर जाता है, उस एक सेक्रेट टेम्पल के अंदर जहाँ पे उन्होंने वो डिवाइस रखी होती है। अभी फाइनली जो उस डिवाइस को अपने हाथ में पहन लेता है। जैसे ही वो उस डिवाइस को अपने हाथ में पहनता है तो फिर अचानक से जो है आसपास जो डिफरेंट पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाते हैं। यमोशी ने अभी तक जो है कोई चीज़ सेट भी नहीं की थी, मगर अचानक से जो है एक पोर्टल आसपास बहुत सारे ब्लैक कलर्स के खुलना शुरू हो चुके हैं। अब यमोशी को जो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर जो है चल क्या रहा है। इसके बाद अचानक से एक ब्लैक कलर का शैडोई फिगर निकलता है एक पोर्टल के अंदर से। अब उसका चेहरा, उसकी बॉडी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, रात का टाइम है। यमोशी भी जो है उसको देखकर थोड़ा सा चौकन्ना होता है, मगर कोई फायदा नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो है एक ब्लैक फिगर अचानक आता है और दोबारा से पोर्टल के अंदर वापस चला जाता है और उसके बाद एक बहुत ही तेज सक्शन एयर की होती है कि सब चीज़ें जो पोर्टल के अंदर जो है सख्त होती चली जा रही होती हैं। साथ ही साथ यमोशी भी जो उस पोर्टल के अंदर जो है चला जाता है। यमोशी या खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर पोर्टल्स की ताकत बहुत ज़्यादा है, वो यमोशी को जो अपने अंदर खींच लेते हैं और एक हैवी, एक इंटेंस किस्म की ग्रेविटी पावर जो यमोशी पे हावी हो जाती है और यमोशी जब वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये फर्स्ट बार होगा कि यमोशी जो है अपने होश में नहीं है और वो किसी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही जो है यमोशी अपनी आंख खोलता है तो उसके सामने जो है एक बंदा खड़ा होता है। यमोशी को पहले समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कौन है, फिर जब वो ध्यान से देखता है तो उसको वो गोकू लगता है, मगर नहीं। जब यमोशी पूरे होश में आता है तो वो देखता है कि नहीं, ये तो वेजिटा है, मगर ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जब यमोशी उठकर खड़ा होकर देखता है उस फिगर को तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये वेजिटा और गोकू नहीं है, ये वेजिटो है, जो कि इस टाइम अपनी अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यमोशी जो है ये देख के हैरान होता है
वो कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे, और मैंने तो तुम्हें हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर छोड़ा था, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई। जैसे ही यामोशी जो है वेजिटो के चेहरे की तरफ देखते हैं तो वेजिटो के चेहरे पे एक स्माइल है, जैसे एक बहुत ही ईविल स्माइल। उसके जो आई के प्यूपल्स हैं वो डार्क हैं टोटल। वेजिटो जो है यामोशी की ये बात सुन के हंसने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो मुझे मेरी कैद से आज़ाद किया। ये वो वाला डायमेंशन और ये वो वाली टाइमलाइन तो नहीं है, मगर मैं फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुमने मुझे आज़ाद किया यहाँ पर। यामोशी को जो है कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर जो है ये बोल क्या रहा है और चल क्या रहा है यहाँ पे। इसके बाद जब वेजिटो कहता है फाइनली मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, एक एक से मैं बदला लूँगा जिन्होंने जो है मुझे इस डायमेंशन उस टाइम के अंदर कैद किया। इस पर जब फाइनली यामोशी को समझ आ जाती है कि उसने जो है बहुत ही कोई बुरा काम किया है, बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसका उसको उस डिवाइस को यूज़ करके। अब यामोशी को अभी जो है ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो ही रही होती हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जो है एक हकाई बॉल बनाता है, एक बहुत ही मैसिव और बड़ा ख़तरनाक हकाई बॉल, जो कि जो है सीधा यामोशी की तरफ जो है वो कर रहा होता है। अब यामोशी को ये लगता है कि ये हकाई बॉल इसकी तो कोई जो है मेरे सामने औकात नहीं, इसको पहले भी मैं हरा चुका हूँ, अभी भी हरा दूंगा। मगर जैसे ही हकाई बॉल जो है वो यामोशी के करीब आता है, यामोशी के जो दाढ़ी की मूँछों की और ये सर के बाल है आहिस्ता आहिस्ता वैनिश होना शुरू हो जाते हैं। यामोशी को रियलाइज़ होता है कि ये वो वाला हकाई बॉल नहीं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बेस्ट वे में डिफ्लेक्ट कर लूँगा। ये तो बहुत ही बुरा हकाई बॉल लगता है। और ये इस तरह की इंटेंस पावर अभी तक मैंने नहीं देखी, और जिन गोकू और वेजिटा और जिस वेजिटो को मैं ट्रेन कर आया था वो इतना पावरफुल नहीं था, वो इतनी पावरफुल हकाई बॉल नहीं बना सकता था। इसके बाद बहुत ही मुश्किल से जो यामोशी उस हकाई बॉल को डोज करता है वहाँ से, और यामोशी जो वहाँ पे खुद को संभालने ही वाला होता है कि अचानक एक पंच पड़ता है यामोशी को सीधा उसके पेट के अंदर, जो कि वेजिटो जो है यामोशी को मारता है। और यामोशी टोटल यहाँ पे शॉक्ड है कि इस बंदे की आखिर इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है। आखिर ये कौन है ये बंदा जिसने मुझे ज़रा सा भी रिस्पॉन्स करने का टाइम नहीं दिया। मैं तो वो हूँ जिसने ज़ैनो तक को टक्कर दी और ज़ैनो भी मेरे सामने कुछ नहीं चल पाया, तो फिर ये बंदा आखिर कौन है। और जैसे ही वेजिटो का पंच जो है यामोशी को पड़ता है, यामोशी बिल्कुल बेहोश होने वाला होता है वहाँ पे। अब इसके बाद जो है वेजिटो बार बार पंचिस पे पंचिस मारता चला जा रहा है यामोशी को, और यामोशी की ऐसी बुरी हालत अभी तक पूरी सीरीज़ के अंदर नहीं हुई जो कि अल्ट्रा वेजिटो ने कर दी है उसकी। इस टाइम जो है यामोशी के मुंह से खून पे खून निकलना शुरू हो चुका है। यामोशी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है और वेजिटो फाइनल जो है अटैक करके यामोशी को मारने ही वाला होता है कि अचानक से कोई अजीब किस्म के बींग्स जो हैं वो दरमियान में आ जाते हैं। कुछ चीज़ें उड़ रही होती हैं जो कि दोनों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और यामोशी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन के ज़रिए भाग निकलता है। यामोशी को ये नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मगर और ये उसके लिए जगह भी न्यू है। ये जगह उसके यूनिवर्स जैसी बिल्कुल नहीं है, ये टोटल डिफरेंट चीज़ है। जिस प्लानेट पर भी वो जाता है हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है, कोई लाइफ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही उसको। यामोशी जो इंस्टेंट ट्रांसमिशन की स्पीड से मूव कर रहा है, और आप लोगों को पता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, मगर वो जो उड़ने वाले बींग्स थे वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे यामोशी के बिल्कुल फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल साथ साथ हों। यामोशी को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर जो है ये चल क्या रहा है। और उसके बाद जो अचानक से एक बंदा जो है उसके सामने आता है, और इसी जानवरों उसी बींग्स में से जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर यामोशी के जो है आसपास आके खड़ा हो जाता है, और वो उसको कहता है कि तुम अपने टाइम में नहीं हो, अपने टाइम में वापस जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ सकता है। अपने टाइम में वापस जाओ, नहीं तो जो है तुम यहीं पे मर जाओगे। अपने टाइम में वापस जाओ, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है यामोशी सुन रहा होता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन की जो है स्पीड से मूव करते हुए, और उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ। तो फिर यहाँ पर जो हम इस एपिसोड को एंड करने वाले। उम्मीद है आपको जो है ये न्यूज़ सीरीज़ जो पसंद आ रही होगी, तो फर्दर आपने जो है कमेंट्स जो है मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फिर आज जो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, धड़ाधड़ लाइक कर दो। आज 1000 लाइक्स मैं कहता हूँ हो जाने चाहिए इस वीडियो पे। अगली मैं कहता हूँ वीडियो की स्टोरी आपकी रिकमेंडेशन की बना देंगे, और बोलो ठीक है।
क्योंकि जो है मैं अलग अलग जो है रिव्यूज़ और अलग अलग जो है सीरीज इस चैनल पर लेकर आने वाला, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।